नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रायपुर से बड़ी खबर है, साई कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम साई की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 3100 रुपए की राशि किसानों को देनी है। ये फैसला लिया गया है, किसान के खातों में ट्रांसफर होगी राशि। फरवरी के दूसरे हफ्ते में राशि ट्रांसफर होगी। धान की ऑनलाइन नीलामी करेगी सरकार। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे लेकर जानकारी दी है। तो साई कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं। आज किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप जो मोदी की गारंटी का दर है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है 2300 रुपये उसका भुगतान हो रहा है। जो 800 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण आज रहा कैबिनेट की बैठक में और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी तो किसानों के लिए ही इस कैबिनेट बैठक से निकल के आई है, क्योंकि करीब 27 लाख के आसपास वो किसान जो समर्थन मूल्य पे 31 जनवरी तक अपना धान बेच रहे हैं सोसाइटियों में, उन्हें एक मुश्त जो अंतर की राशि है, मतलब मोदी की गारंटी में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत दी जाएगी, तो जो समर्थन मूल्य से अंतर की राशि करीब 800 रुपये के आसपास होती है, वो 800 रुपये की राशि प्रति क्विंटल जोड़ के एक मुश्त फरवरी के दूसरे हफ्ते में दी जाएगी। तो ये अपने आप किसानों के खाते में एक मुश्त एक बड़ी रकम जाने वाली है। तो एक अपने आप में बड़ा फैसला है कैबिनेट का। इसके अलावा भी देखें तो जो मिनी स्टील उद्योग हैं, चूँकि उनकी लंबे वक्त से एक मांग भी थी, तो 1 रुपये प्रति यूनिट की बिजली खपत जो है उस पर विभिन्न श्रेणियों के मुताबिक उन्हें उसका छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अतिशेष धान होंगे, चूंकि सेंट्रल पूल में जितना धान से बनने वाला चावल खपने वाला है, राज्य स्तर पे खपने वाला है, उसके अलावा भी बहुत सारे धान बचेंगे। उन धानों को ऑनलाइन नीलामी की जाएगी और उसके बेचा जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए जो कोष होता है उस कोष में परिवर्तन किया है, नियमों में परिवर्तन किया गया है। जो छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम है उसमें परिवर्तन करके अब कलाकारों को 25,000 रुपये के बदले आवश्यकता होने पे 50,000 रुपये तक दिया जा सकता है और निधन पे 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव के समय ये बड़ा मुद्दा बना था। कई बार हमने देखा था विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दे गूंजे थे और खूब इस पर सियासत भी हुई थी कि रेडी टू ईट बनाने का जो काम है वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाए। पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में ऐसा होता था और फिर से आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि रेडी टू ईट निर्माण का काम अब फिर से स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। 5 जिलों से इसकी शुरुआत होगी। तो ऐसे कई सारे फैसले हैं जो आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं उसको लेकर छूट को लेकर फैसला लिया गया है और इसके साथ साथ जो है वो अन्य कुछ फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें नवा रायपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ फैसले लिए गए हैं। साथ साथ जो है वो जो नई नीति आने वाली है कैबिनेट ने, उसमें भी ये किया, प्रावधान किया है कि जो विद्युत शुल्क होगा मिनी स्टील प्लांटों का, जो मैंने बताया, उसमें छूट का। तो ऐसे कई सारे बड़े फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की विष्णुदेव साई कैबिनेट के बैठक में लिए गए हैं। और सामने आने वाले वक्त में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, कभी भी आचार संहिता लग सकता है, तो उससे पहले भी इसे एक बड़े फैसला और बड़ी घोषणा के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।